हेलो गाइस, वन सेकेंड वेलकम बैक टू आवर चैनल जुपिटर क्लासेस। सो गाइस, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बहुत जल्दी फिर से रिस्टार्ट करवाने वाला हूं। जो सीरीज़ हमारी बीच में रुक गई थी, किसी कारणवश मुझे काम पड़ा था, पर्सनली काम था। सो आज से हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और बहुत जल्दी आपके साथ एमसीक्यू साइंस के भी लाए जाएंगे, इकोनॉमिक्स के भी लेकर आए जाएंगे, ठीक है, मैथ्स के भी लेकर आ जाएंगे आपके लिए एमसीक्यूज। सो गाइज, बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 31 से लेकर हम यहाँ पर 70-80 तक क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो गाइज, सबसे पहले ऐसे आपने क्वेश्चन देखा, ठीक है। क्वेश्चन देखने के बाद तुरंत आपने क्या करना है, उसका आंसर करना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है गाइज। और अगर जिसने भी अभी तक हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है, हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाली है। और गाइज, बहुत जल्दी आपके लिए यहाँ पे फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। कुछ यहाँ पर पेड भी है, आप उनको भी परचेज कर सकते हैं, आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। सो गाइज, करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा आज का क्या है। तो गाइज, हमारा है पहला क्वेश्चन आज का 31st क्वेश्चन शुरू करेंगे। पहला पार्ट नहीं देखा है, सो गाइज आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है, बाद में। पहले ये देखिए, अब क्या करना है, क्वेश्चन आपके सामने आया, वीडियो को पास करके आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। ओके गाइस, देखिए पहला क्वेश्चन है, इंटरिम कैबिनेट, जो इंटरिम कैबिनेट थी, ठीक है, उसको किसने यहां पर हेड किया था, ठीक है, उसका हेड कौन था। ऑप्शन है लियाकत, मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू या देसाई। सो गाइस, इसका जो आंसर है, तो गाइस वो है इसका आंसर नेहरू। आपको मैंने लास्ट वीडियो में बहुत तरीके से अच्छे से एक्सप्लेनेशन देकर समझाया था, लेकिन गाइस आप बच्चों की डिमांड थी कि सर एक्सप्लेनेशन हमें नहीं चाहिए, आप बस सीधा ही क्वेश्चन दिखाइए, आंसर बताइए, ठीक है, वही आज काम करेंगे हम, ठीक है। और गाइस, इंटरिम कैबिनेट कब बनाई गई थी, ये भी आप याद रख सकते हैं, 2 सितंबर 1946, ठीक है गाइस, याद रखिएगा, 2 सितंबर 1946 को हमारी इंटरिम कैबिनेट बनाई गई थी। अब इंटरिम गवर्नमेंट कब बनाई गई थी, ऑप्शन है 1950, 47, 46 या नन ऑफ दीज। सो गाइस, इसका आंसर अभी मैंने आपको बता दिया, इसका आंसर है 1946। ओके गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। तो गाइस, अगला क्वेश्चन है, माउंटबैटन प्लान को हम क्या बोलते हैं। माउंटबैटन प्लान का दूसरा नाम क्या है, जून 3rd प्लान, जुलाई 14th प्लान, अगस्त 15th प्लान, कॉन्टिजेंसी प्लान। तो गाइस, इसका आंसर है क्या, इसका आंसर है हमारे पास, अगर अभी तक आपने इसका आंसर नहीं किया है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कीजिए। सो गाइस, आपके जितने अच्छे कमेंट होंगे उतना मुझे और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। अच्छी लगेगी वीडियो तो लाइक कर देना, नहीं लगेगी डिसलाइक कर देना, डिसलाइक क्यों किया है मुझे बता दीजिएगा। ओके गाइस, तो इसका जो आंसर है, इसे हम कहते हैं जून 3rd प्लान। हम माउंटबैटन प्लान को जून 3rd प्लान भी कहते हैं। सो गाइस, पूरे कंप्लीट क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, यानी कि आपके फ्रीडम स्ट्रगल के 200 क्वेश्चन गाइस, ठीक है, 200 क्वेश्चन कराऊंगा। अब समझिए, अपना गेयर स्टार्ट कर लेंगे। अच्छा जी, कश्मीर का रूलर कौन था जब हमारा भारत आजाद हुआ था, ठीक है, हरि सिंह, मोहम्मद अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला या सॉरी ये जैन नहीं है, ये जैन होगा, ठीक है, जैनुल आबिदीन। तो गाइस, कौन था उस वक्त हमारे इंडिया का रूलर, तो गाइस वो था महाराजा हरि सिंह, आप सबको पता है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, होम मिनिस्टर, जो फ्री इंडिया, जब हमारा इंडिया आजाद हुआ था, उस वक्त होम मिनिस्टर किसे बनाया गया था। सो गाइस, यहां पर आपके सामने ऑप्शंस दिए हुए हैं, पटेल, नेहरू, आजाद या अंबेडकर। सो गाइस, किसको बनाया गया था यहां पर फ्री इंडिया का होम मिनिस्टर। सो गाइस, जल्दी से आप इसका आंसर कीजिएगा, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर करते हैं। सो गाइस, वो थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे गाइस, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखते हैं आगे, बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। चलिए गाइस, अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया का फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कौन था। सो गाइस, ऑप्शंस हैं नेहरू, पटेल, बनर्जी, इंदिरा गांधी। सो गाइस, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन मैं इसको मानता हूं, ठीक है, पहला डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कौन था। सो गाइस, इसका जो आंसर है, पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कौन थे। सो गाइस, वो थे वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, यानी कि जो हमारे नेहरू जी थे, जो पंडित नेहरू थे, यानी कि जवाहरलाल नेहरू थे, तो उनके मतलब सेकंड नंबर पे इनका नंबर आता था किसका, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, ठीक है। तो गाइस, इनके नाम पे एक यहाँ पर स्टैचू बनाया गया है, उस स्टैचू का नाम क्या है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए,
हु वाज इन चार्ज ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, यानी कि प्रिंसली स्टेट्स की इंटीग्रेशन का इन चार्ज कौन था? ऑप्शंस हैं पटेल, वीपी मेनन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, नन ऑफ दीज। सो गाइस इसका आंसर भी हमारे पास क्या रहेगा? पटेल रहेगा, ठीक है, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। सो गाइस चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इंडिया विंस फ्रीडम, क्या है गाइस? इंडिया विंस फ्रीडम ये किसने लिखी है? इंडिया विंस फ्रीडम किसकी ऑटोबायोग्राफी है, यानी कि एक ऑटोबायोग्राफी है, लिखी किसने है? सो गाइस ऑप्शंस है आपके सामने, आजाद, पटेल, सरोजिनी नायडू, बिपिन चंद्रा। सो गाइस इंडिया विंस फ्रीडम जो है ये लिखी है आजाद ने। किसने लिखी है गाइस? आजाद ने, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? सो गाइस ये थे हमारे पास मोहम्मद अली जिन्ना, याद रखिएगा, मोहम्मद अली जिन्ना। इन्हें और भी नाम बोला जाता है, याद रखिएगा, क्वाइदे आजम, ठीक है, याद रखिएगा, क्वाइदे आजम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पिंजर, जो पिंजर है ये किसने लिखिएगा? ये सारे हमारे फ्रीडम स्ट्रगल से जुड़ी हुई चीजें हैं, इसलिए यहां पे आपको पढ़ाई जा रही है। पिंजर जो है किसने लिखी है? सो गाइस ऑप्शंस है अमृता प्रोअम, अमिताभ घोष, आर के नारायण या अतिया हुसैन। सो गाइस इसका जो आंसर है नहीं पता होगा, बता देता हूं, ऑप्शन नंबर ए अमृता प्रोअम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, डार्क डांसर ये एक नॉवेल है, लिखी किसने है? ऑप्शंस है बालचंद्र राजन, फैज अहमद फैज, बापसी सिद्धवा, नन ऑफ दिस। सो गाइस जो डार्क डांसर है, ठीक है, ये एक नॉवेल है, ये इसके लिखने वाले का जो नाम है गाइस वो है हमारे पास बालचंद्र राजन, ठीक है गाइस। लिखी कब गई है ये भी आपको बता दूंगा मैं, 1958, ठीक है गाइस। चलिए चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। फ्रीडम एट मिडनाइट, फ्रीडम एट मिडनाइट वाज को-ऑथर्ड, ठीक है, विद डोमिनिक लेपायर। को-ऑथर्ड मीन यानी कि इनके साथ, डोमिनिक लेपायर के साथ फ्रीडम एट मिडनाइट लिखी गई है। दूसरे कौन थे? एच.एस. गिल, राज गिल, लैरी कॉलिंस या नन ऑफ दिस। तो गाइस वो कौन थे? वो थे लैरी कॉलिंस, ठीक है, क्या था उनका नाम? लैरी कॉलिंस। अच्छी लग रही वीडियो का, वीडियो को लाइक करते चलिएगा, ठीक है। लाइक करने से क्या होता है कि ये वीडियो उन तक पहुंचती है जो बच्चे इस चीज को सर्च करते हैं, ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल, ठीक है, व्हाट वाज द रोल, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ पर आई थी 1600 में, 1600 से लेके 1757 तक उनका यहाँ पे क्या रोल रहा था? क्या टेरिटोरियल पावर थे, या सप्लायर ऑफ शिप्स, सप्लायर ऑफ बुलियन, या ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन? तो गाइज उनके पास क्या चीज थी? सो गाइज आपको पता है कि वो यहाँ पर किस लिए आए थे, सबको पता है कि वो यहाँ पर आए थे ट्रेड करने। सो गाइज ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ही रहेगा, ठीक है। इससे पहले क्या था? 1757 तक यहाँ पे कंपनी का रूल था, उसके बाद गाइज यहाँ पे क्राउन रूल, मतलब के क्राउन रूल हो गया था, ठीक है गाइज। क्यों हुआ था ये सब आपको पता होगा, पता है कि नहीं है? नहीं पता है? चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड द ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम बंगाल बिगिन? जब यहां पे बंगाल में कौन आए थे? अंग्रेज आए थे, वहां से वेल्थ का ड्रेन ऑफ वेल्थ, आपको पता है कि दादा भाई नारोजी ने भी इसके ऊपर बहुत अच्छी किताब लिखी है, ठीक है। तो कब ड्रेन ऑफ वेल्थ यहां पे बंगाल से, मतलब कि बंगाल से जो दौलत थी, जो बंगाल में जितना पैसा था वो वहां से जाना शुरू कब हो गया? 1764, 1759, 1757 या 1755? सो गाइस ये शुरू हुआ था 1757। तो गाइस आप बता सकते हैं कि 1757 को क्या चीज हुई थी? देखते हैं कितने बच्चे जानते हैं इस चीज के बारे में कि 1757 को यहाँ पर क्या हुआ था। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर देंगे। हु फाउंडेड द फोर्ट विलियम कॉलेज एट कलकत्ता? कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज किसने बनाया था? लॉर्ड हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेल्सली या जॉन शोर? सो गाइस ये बनाया था यहाँ पर लॉर्ड वेल्सली ने। तो लॉर्ड वेल्सली उस वक्त कौन थे? कौन थे गाइस? लॉर्ड वेल्सली कौन थे? आप यहाँ मुझे बताएंगे। वो यहाँ पे वाइसराय थे या गवर्नर थे? वाइसराय थे या गवर्नर जनरल थे, ठीक है। तो ये बनाया कब गया था? 1696। छोड़िए, नहीं, ये डेट गलत हो गई थोड़ी, ठीक है, डेट को छोड़ लीजिएगा। आप यहाँ क्या काम कीजिएगा कि बस इतना याद रखिएगा कि फोर्ट विलियम कॉलेज जो है कलकत्ता में किसने फाउंड किया था? लॉर्ड वेल्सली ने, ठीक है।
वेलेस्ली जो है इंडिया में, भारत में कब आए थे? 1801, 1802, 1800 या 1798? सो गाइस जो यहाँ पर लॉर्ड वेलेस्ली आए थे वो आए थे 1798 में। कब आए थे? 1798 में यहाँ पर लॉर्ड वेलेस्ली आए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, अंडर द परमानेंट सेटलमेंट द जमींदार्स कुड कीप डैश ऑफ द रेंटल। अब जो उनको रेंट मिलता था, ठीक है, जो उनको रेंट मिलता था तो जमींदार उसका कितना हिस्सा रखते थे परमानेंट सेटलमेंट के अंदर? ठीक है, ऑप्शन है 5/11, 4/11, 3/11 या 1/11। सो गाइस 11 में से एक हिस्सा जमींदार अपने पास रखते थे परमानेंट सेटलमेंट के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हु एस्टैब्लिश्ड अ मदरसा इन कलकत्ता 1781। 1781 में मदरसा जो है किसने यहाँ पर एस्टैब्लिश किया था? मॉनसोन, जॉन शोर, कॉर्नवालिस या वैरन हेस्टिंग्स? तो गाइज यहाँ पर 1780 में, ठीक है, यानी कि 1780 में यहाँ पे वैरन हेस्टिंग ने क्या किया था? यहाँ पे एक मदरसा शुरू किया था। कहाँ पे? एक जगह थी, यहाँ पे जगह का नाम लिख रहा हूं, सीलदा। ठीक है, सीलदा करके एक जगह थी जहां पर इन्होंने कलकत्ता में एक मदरसा स्टैब्लिश किया था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हु बिकेम द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन 1853। आपको पता है कि हमारे पास क्या था? एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल था और एक हमारे पास कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था। क्या था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल था और एक हमारे पास कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था। ठीक है, अभी उस तरफ हम नहीं जाएंगे, तो क्या हम सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल का चेयरमैन 1853 में कौन बना? सुलीवान, स्टेफेंसन, चार्ल्स वुड्स या मकाले? तो गाइस कौन बना था इसका चेयरमैन? यहाँ पर ऑप्शंस आपको मैंने दिखा दिए, आप इसका आंसर बता दीजिए। अगर आता है तो कर लीजिए इसका आंसर, नहीं आता है सो गाइस मैं कर रहा हूं इसका आंसर। यहाँ पे इसका जो आंसर है, सो गाइस इसका आंसर है हमारे पास, सो गाइस इसका जो आंसर है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्टेफेंसन। क्या है? स्टेफेंसन। ठीक है गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इंडियन सिपाहीज बिगन टू बी रिक्रूटेड इन द ब्रिटिश आर्मी फ्रॉम। इंडिया के जो सिपाहीज थे वो ब्रिटिश आर्मी में कब यहाँ पर रिक्रूट होना शुरू हो गए? 1746, 49, 1740 या 1742? सो गाइस इंडिया के सिपाही जो थे वो 1742 में यहाँ पे ब्रिटिश आर्मी में क्या रिक्रूट होना शुरू हो गए थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सो गाइस अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हु वाज द नेशनलिस्ट लीडर एसोसिएटेड विद द पेपर हरिजन? यानी कि कौन सा नेशनलिस्ट लीडर है जो जुड़े हुए थे हरिजन पेपर के साथ? जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर, एनी बसंत या महात्मा गांधी? याद रखिएगा इसका जो आंसर है गाइस वो है हमारे पास महात्मा गांधी। क्या इसका आंसर है? हरिजन के जो पेपर था उसके जुड़े हुए थे महात्मा गांधी। इसके बाद अगर आपको पूछा जाए जवाहरलाल नेहरू कौन से पेपर से जुड़े हुए थे, इसका नाम भी याद रखिएगा, नेशनल हेराल्ड। ठीक है, नेशनल हेराल्ड के जुड़े हुए थे। कौन? जवाहरलाल नेहरू जो यहाँ पर जुड़े हुए थे वो जुड़े हुए थे नेशनल हेराल्ड के साथ। उसके बाद एनी बसंत का अगर आपको पूछा जाए, ठीक है, एनी बसंत का पूछा जाए तो न्यू इंडिया, याद रखिएगा, न्यू इंडिया। ठीक, उसके बाद अगर आपका अंबेडकर जी का पूछा जाए, ठीक है, इनका था मूल नायक। क्या था? मूल नायक। ठीक है, अब ये मूल नायक क्या था? यानी कि लीडर ऑफ द साइलेंट, लीडर ऑफ द साइलेंट। ठीक है, जो साइलेंट थे उनका लीडर इनको कहा जाता था, अंबेडकर साहब जी को। ठीक है, ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, शारदा एक्ट कब पास हुआ था? 1927, 1930, 1929, 1931? सो गाइस जो शारदा एक्ट यहां पर पास हुआ था ये हुआ था 1929 में। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या कहा जाता था? इसका दूसरा नाम कहा जाता था चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट। याद रखिएगा, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट। ठीक है, यहां पे जो शादी की उम्र रखी गई थी, ठीक है, वो 14 साल जो यहां पर क्या थी? लड़कियों के लिए थी। ठीक है, उसके बाद लड़कों के लिए क्या कितनी एज थी? 18 ईयर्स। ठीक है, उसके बाद में क्या कर दिया? 18 साल कर दी यहाँ पे लड़की की उम्र, और लड़के की उम्र कर दी गई 21 साल। ठीक है, 21 साल का लड़का होना चाहिए, लड़की होनी चाहिए 18 साल की। ठीक है, ये शारदा एक्ट में बताया गया था।
अब गाइस आगे देखिए अगला क्वेश्चन, वेयर वर यूनिवर्सिटीज इस्टेब्लिश्ड इन कलकत्ता, कलकत्ता में यूनिवर्सिटीज कहां पे इस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है, सॉरी ये व्हेन वाज आएगा, यहां पे क्या आएगा, व्हेन वाज, ठीक है, व्हेन वाज यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड इन कलकत्ता, मद्रास एंड बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में यूनिवर्सिटीज कब यहां पर इस्टेब्लिश की गई थी, ऑप्शन है 1854, 1855, 1857 और 1856। तो गाइज इसका जो आंसर है वो एग्जैक्ट आंसर होगा इसका 1857। गाइज अगला क्वेश्चन देखिए, नील दर्पण, नील दर्पण जो है ये किसने लिखी है, ऑप्शन है दीनबंधु मित्रा, वारिस शाह, सुकुमार सेन, नाबीन चंद्र सेन। सो गाइज ये लिखी है यहाँ पे दीनबंधु मित्रा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हु स्टार्टेड द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल इन इंडिया, पहली टेक्सटाइल मिल जो है इंडिया में किसने यहां पर शुरू की थी, के एम बिरला, जे.आर.डी. टाटा, नाना भाई पुलिसकार या कुवास जी नाना बॉय, कुवास जी नाना बॉय। सो गाइज इसका जो हमारे पास आंसर है, एग्जैक्ट आंसर इसका हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है, कुवास जी नाना बॉय, ठीक है। यानी कि उसके बाद अगर आपसे कोई पूछे कि कॉटन मिल कि पहली कॉटन मिल कब स्टैब्लिश हुई थी, सो गाइस इसका आंसर है हमारे पास 1816, सॉरी 1818 इसका आंसर हमारे पास किसका है, कॉटन मिल सबसे पहले कब स्टैब्लिश हुई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, व्हेन डिड द रिवॉल्ट बिगन इन 1857, 1857 का रिवॉल्ट कब शुरू हुआ था, 7 मई, 12 मई, 10 मई या 15 मई। सो गाइस जिसका आंसर है 10 मई को शुरू हुआ था, कहां पे शुरू हुआ था गाइस, मीरठ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु ब्रॉट द बरेली ट्रूप्स टू दिल्ली, अब हम पहुंच गए हैं रिवॉल्ट 1857 तक, ठीक है। इसका क्वेश्चन देखेंगे, जो बरेली ट्रूप्स जो है उनको दिल्ली कौन लेकर आया था, ठीक है, यानी कि बरेली से कौन लीड कर रहा था। ऑप्शंस हैं आपके पास बख्त खान, अजीमुल्ला खान, बहादुर खान और दुंदे खान। सो गाइस उनको लेकर आ रहे थे यहां पर बख्त खान। अगला क्वेश्चन देखिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर 1858 में कौन था, ठीक है, हगरोज, कॉलिन कैंपबेल, लॉर्ड डलहौजी या फ्रेडरिक हैलिडे। सो गाइस उस वक्त यहां पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो थे फ्रेडरिक हैलिडे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इंडियन म्यूटिनी, हु रोट द काजेज ऑफ इंडियन म्यूटिनी, इंडिया की जो म्यूटिनी है उसके काजेज यहाँ पे किसने लिखे हैं, यानी कि इंडियन म्यूटिनी यहाँ पे क्यों हुई, वी.डी. सावरकर, टी.आर. होम्स, सैयद अहमद खान या बी डिसरेली। सो गाइस यहाँ पर जो लिखा था ये लिखा था सैयद अहमद खान ने इसके काजेज के बारे में लिखा था कि क्या काजेज बने थे। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट पेशवा कौन था, शिवाजी सेकंड, बाजीराव सेकंड, बालाजी, बाजीराव सेकंड या बाजीराव सेकंड, ठीक है सर ये थर्ड है, सॉरी लास्ट पेशवा हमारे पास गाइस कौन रहे हैं। सो गाइस इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या है हमारे पास, इसका आंसर है बाजीराव सेकंड। वो इसका डायलॉग भी है ना, यानी कि बालाजी की मुझे कुछ याद नहीं आ रहा तो कि तलवार कुछ ऐसे है, लास्ट पेशवा कहाँ के थे, लेकिन ये मराठा एम्पायर, ठीक है, जो बड़ा एम्पायर था मराठा एम्पायर, वहां के लास्ट पेशवा कौन थे, बाजीराव सेकंड, ठीक है। हु रोट द वॉर विच बिगेन फॉर रिलीजन एंडेड अप एज अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि वो ये किसने लिखा है कि मतलब एक ऐसी जंग जो रिलीजन के लिए शुरू हुई लेकिन इंडिपेंडेंस के लिए वो जंग खत्म हुई, ये किसने लिखी है, अशोक मेहता, वी.डी. सावरकर, सुरेंद्रनाथ सेन एंड दयानंद सरस्वती। सो गाइज ये किसने लिखी है, ये लिखी है सुरेंद्रनाथ सेन ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पूरे 70 क्वेश्चंस करेंगे आज। व्हेन डिड द इंडियन रिफॉर्म्स एसोसिएशन कम इनटू बीइंग, जो इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन है वो यहां पर कब वजूद में आई, ठीक है। इसके ऑप्शंस है आपके सामने 1865, 1875, 1872 एंड 1870। सो गाइस जो इंडियन रिफॉर्म जो एसोसिएशन है ये आई हमारे पास यहाँ पर वजूद में 1870 को। डेट अगर कोई पूछे तो 29 अक्टूबर 1870 में हमारे पास इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन यहाँ पर बनाई गई। सो किसने बनाई गई ये भी पूछा जा सकता है आपसे। तो गाइज ये बनाई गई थी यहाँ पे फॉर्म बाय केशव चंद्र सेन, ठीक है, केसीएस, केशव चंद्र सेन ने इसको यहाँ पर बनाया था,
ठीक है, यानी कि जो ब्रह्मो समाज था ना, ठीक है, जो ब्रह्मो समाज यहाँ पर बनाया गया था किसके द्वारा, राजा राम मोहन के द्वारा, ठीक है, उसकी एक सेक्युलर साइड जो थी, ठीक है, यानी कि जो सेक्युलर थे ना, सेक्युलरिज्म, सेक्युलर साइड जो है ब्रह्मो समाज की, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन यहाँ पर रिप्रेजेंट करता था, ठीक है। विडो रिमैरेज एक्ट यहां पर कब पास हुआ, विडो रिमैरेज एक्ट यहां पर कब पास हुआ, 1854, 53, 55 या 56। सो गाइस यहां पर जो विडो रिमैरेज एक्ट जो है वो पास हुआ था 1856, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये अगला क्वेश्चन, व्हेन डिड भीमराव अंबेडकर फॉर्म हिज बहिष्कृत हितकर्णी सभा इन 1924, भीमराव अंबेडकर ने कहां पर अपनी बहिष्कृत हितकर्णी सभा 1924 में बनाई, तो उन्होंने कहां पर बनाई, बॉम्बे, पुणे, लखनऊ या भोपाल। सो गाइस उन्होंने यहां पर बनाई बॉम्बे में। अगला क्वेश्चन, इंग्लिश, व्हेन वाज इंग्लिश डिक्लेयर्ड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया, ओके क्या हो गया, क्या हो गया, इंग्लिश को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंडिया कब डिक्लेयर किया गया, इंग्लिश को, यानी कि इंडिया में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, वो होना चाहिए क्या, इंग्लिश। तो ये कब हुआ, 1833, 35, 32 और 34। सो गाइस जब यहां पर आपको पता होगा मकाले, लॉर्ड मकाले, ठीक है, जब यहाँ पे मकाले मिनट्स आई, वो कब आई थी, 1835 में, जिन्होंने यहाँ पर इंग्लिश को फ्लोरिश करने में, इंग्लिश को डेवलप करने में, इंग्लिश को लोगों तक पहुंचाने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहां पर प्ले किया है लॉर्ड मकाले, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जो फर्स्ट लॉ कमीशन यहां पर आया था उसके चेयरमैन कौन थे, मेटकाल्फ, नेपियर, लॉर्ड मकाले या चार्ल्स वुड। तो कौन थे गाइस, जिन्हीं के जब यहाँ पे पहला लॉ कमीशन आया था उसके चेयरमैन थे लॉर्ड मकाले, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पूरे 70 क्वेश्चन होंगे इसमें। सुप्रीम कोर्ट पहली बार कलकत्ता में कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1771, 1773, 75 या 78। सो गाइस सबसे पहले यहां पर आपको जब पता होगा रेगुलेटिंग एक्ट जब यहां पर आया था 1773 का, उसी दौरान यहां पर हमारा क्या बनाया गया था, सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था कलकत्ता के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच चार्टर एक्ट, कौन से चार्टर एक्ट में इंडिया की एजुकेशन के लिए पहली बार यहां पर प्रोविजन बनाए गए थे कि इंडिया में भी एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए, तो कौन सा चार्टर एक्ट था वो, 1813 वाला, 1805, 34 या 1830। सो गाइज वो चार्टर एक्ट था हमारे पास, कौन सा था गाइज, 1813, कौन सा था, 1813 वाला चार्टर एक्ट था, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, जिसमें ये प्रोविजन बनाए गए थे कि इंडिया में एजुकेशन मिलनी चाहिए। कॉर्नवालिस कोड, अब एक कॉर्नवालिस कोड था जो डील करता था कौन से मैटर्स के साथ, यानी कि कॉर्नवालिस कोड कौन से मैटर का डील करता था, रेवेन्यू, रिलीजियस, जुडिशियल या कल्चरल। सो गाइस जो कॉर्नवालिस कोड था ये यहाँ पर डील करता था जुडिशियल मैटर के साथ, किसके साथ, जुडिशियल मैटर के साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट वाज द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन आर्मी इन द ईस्ट इंडिया कंपनी 1857, जब यहाँ पे 1857 का रिवॉल्ट हुआ था, ठीक है, इंडियन जो थे यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी में उनकी कितनी तादाद थी, ऐसा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन याद रखिएगा पूछा भी जा सकता है, जेकेएसएस भी आपको कुछ भी पूछ सकती है, जो यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन पूछ सकती है आपको कि आप बताइए भाई जब यहाँ पर वो क्या क्वेश्चन पूछा था पीछे जेकेएसएस भी ने कि उसकी बीवी का नाम क्या था, जब यहाँ पे वो एक कुछ यहाँ पे साइन हुई थी, अभी मुझे याद नहीं आएगा, ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि उसकी बीवी का नाम क्या था, हालांकि पता था कि अयूब खान के बीच में हुई थी, लेकिन अब उन्होंने बोला था कि अब उसकी बीवी का नाम क्या था। तो गाइज ऐसे क्वेश्चन भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शंस हैं यहाँ पर आपके सामने, 1,00,000, 1,50,765, 2,65,900, 2,55,879। सो गाइज क्या था इसका आंसर, कितने यहाँ पर सिपाही थे जो उनके साथ थे, 2,65,900, 2,65,900। गाइस आज की वीडियो रखते हैं हम इतनी, ठीक है। अगर आपको लगी है वीडियो अच्छी तो कर दीजिएगा लाइक, नहीं लगी है तो कर दीजिएगा डिसलाइक। मैं बता देता हूँ नहीं लगी है कर दीजिएगा डिसलाइक, और डिसलाइक क्यों किया ये बताइएगा, हम अपने आप को और कोशिश करेंगे कि अपने आप को और बेहतर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, करना ही पड़ेगा क्योंकि आगे आपको इस पे बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। और गाइज ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली है, जहां पे आप सेक्शनल टेस्ट सब कुछ आप
अटेम्प्ट कर सकते हो। सो गाइस वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।